है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। इस अधिकार को लगभग सभी देशों ने अपना लिया था। यद्यपि मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के भी उदाहरण हैं, जो निम्न हैं। एस्टोनिया ने नागरिकता के नियम कुछ एस्टोनिया ने नागरिकता के नियम कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल होती है। फिजी चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों की वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक की वोट से अधिक है। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र की तीसरी प्रमुख मुख्य विशेषता यह है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक की एक वोट होनी चाहिए और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होना चाहिए। कानून का राज और अधिकारों का सम्मान आदर। जिम्बाब्वे के उदाहरण द्वारा लोकतंत्र के इस आयाम को उचित तरीके से समझा जा सकता है। जिम्बाब्वे को वर्ष 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके पश्चात देश पर जानू-पीएफ दल का शासन हो गया, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। यहाँ चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा जानू-पीएफ दल को ही विजय प्राप्त होती थी, क्योंकि यह चुनाव में जीत के लिए अनुचित माध्यम अपनाता था। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। साथ ही सरकार ने ऐसे फैसलों के लिए जजों पर दबाव भी डाला जो उनके विरुद्ध थे। यहाँ किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं थी और न ही नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता था। इसलिए लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का सम्मान करे। नागरिकों को अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सभी व्यक्ति करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की चौथी विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक सरकार
संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अंदर ही कार्य करती है। आज का बच्चों लिखो आज का होमवर्क। पहला प्रश्न, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? दूसरा प्रश्न, गैर लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न, पाकिस्तान में सैनिक शासन कब स्थगित हुआ? चौथा प्रश्न, किस शासन प्रणाली में राजनैतिक समानता, सार्वभौमिक मताधिकार एवं चुनाव प्रमुख आधार